क्लास है 21/6/1964। बच्चे राजी खुशी बैठे हैं। संगम युग है ना, तो संगम युग है मौजों का युग। तो कैसे बैठेंगे? राजी खुशी बैठे हैं। बच्चों को ये तो है ना कि हम बाबा के हैं। क्या हमको इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि के तो हैं ही नहीं। जो बच्चे हैं वो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, जैसे कि हर कर्म करते बाबा के हैं। भले अपने घर में रहते हैं तो भी उनको ये समझना चाहिए कि ये घर बार सब कुछ है बाबा का है। दिल से ये तो समझना चाहिए ना। बाप कहते हैं, जैसे अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में भी तुम बच्चे कहते हो कि ये सब कुछ ईश्वर का है। कितने जन्म कहते हो? है 63 जन्म कहते आए हो ये सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर का क्यों है? किसी और का क्यों नहीं है? नहीं, ईश माने शासन करता, कंट्रोलर, स्वामी। कैसा है? वर। वर माने श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है। बाप कहते हैं ईश्वर का है। तो जैसे हम घर रहते भी ट्रस्टी हैं, काहे के? उस घर बार के भी ट्रस्टी हैं। अभी वो ईश्वर तो यहाँ नहीं है। क्या है? जिसको संसार में कहते हैं कि वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता ईश्वर, ईश्वर है। अब यहाँ शासन करता है बाबा है। यहाँ बाबा बच्चों को कंट्रोल करता है। कंट्रोलर है नहीं। कितने साल हो गए? 70-72 साल। और बाबा कितने डायरेक्शन देते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। अभी तक भी बच्चे उन बातों को मानते हैं क्या? चलते हैं उन बातों पर? नहीं चलते। फिर बाबा कुछ शासन करता है क्या? है? जो शासक होते हैं, अगर उनके शासन को कोई डिसओबे करता है तो क्या कर देते हैं? तुरंत दंड दे देते हैं। और बाबा को 72 साल हो गए कहते कहते, बच्चे ऐसे करो, ऐसे न करो, ऐसे करो, वैसे करो, और बच्चे फिर भी नहीं कर रहे। तो बाबा कोई ईश्वर है तुम्हारे लिए ईश्वर है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको माँ बाप कहते हैं ऐसे करो, वैसे करो। छोटे बच्चे हैं ना, नहीं करते हैं तो माँ बाप उन्हें दंडित करते हैं। शैशव काल में बच्चों को दंडित किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। तो बाबा के ये शिशु बच्चे हैं। अरे क्यों शिशु बच्चे? क्यों बड़ल्ले बच्चे क्यों नहीं हैं?
बड़े बड़े समझदार क्यों नहीं है? अच्छा, बाबा की मुखी का पढ़ाई कौन से बच्चे के लिए चल रही है? कृष्ण बच्चा षष्ठी रूपी रंगमंच का पहला बच्चा है, षष्ठी वृक्ष का पहला पत्ता है। और जब वो ही पहला पत्ता है, वो ही शेषोवस्था में है, वो ही नहीं जानता है कि मेरा बाप कौन है, तो बच्चे 100% जानेंगे क्या? नहीं जानते। क्यों? यहाँ ऐसा कौन सा है जो कहेगा कि हम बाप को नहीं जानते? कोई कहेगा? नहीं कहेगा। लेकिन बाबा बोलते हैं तो है तो जरूर कोई बात है। आज दिल से कहते हैं मेरा बाप है, बाबा आया हुआ है, और कल कोई संगत में आ जाते हैं, कुछ संग में आ जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, हाँ ये ऐसा तो जरूर है, अरे शायद ज्यादा है नहीं, बाप है, पता नहीं है या नहीं है। अच्छा, कुछ आगे चल के कोई और हो जाए, थोड़ा बहुत संशय तो आता है ना? नहीं आता है? थोड़ा संशय तो आता है। माना बाप के बारे में अगर कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है, तो दुनिया में तो हिम्मत उल्लास से कहेंगे। समझदार बच्चे कहेंगे ना ये हमारा बाप है, कहेंगे नहीं ये तुम्हारा बाप नहीं है, तो मानेगा? है? मानेगा? अरे नहीं मानेगा ना। और यहाँ आज कहते हैं मेरा बाप है, और कल कुछ न कुछ संशय आ जाता है। माया संशय दिला देती है। तो बताया पहले वो बाप ऊपर में था। क्या? कब? पहले कब था? कब था ऊपर में? अरे हैं? अरे कब? 4 युग में ऊपर में था। मनास, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग के ऊपर में पहला पत्ता था। वो ऊपर में है ना, पत्ता नहीं। अच्छा, क्या था? तो वो 4 युग में था। ऊपर माने कहाँ था? परमधाम में था। वो बाप ऊपर में था। ऊपर में माने 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि की दृष्टि में सबसे ऊपर में था, ऊंची स्टेज में था। सब उसे ऊंची स्टेज में देखते थे। अभी बाप नीचे आए हुए हैं, तो कोई मानता है, कोई नहीं मानता। आज मानता है, कल नहीं मानता। अभी बाप कहाँ आए हुए हैं? नीचे आए हुए, माना नीची स्टेज में आया हुआ है। तो अपने बाप को कोई नीचा मानेगा क्या? है? लेकिन यहाँ तो आया तो है। नीची स्टेज में आया है या ऊंची स्टेज में आया है? अरे हैं? साधारण रूप में आया है। अच्छा, साधारण होने के कारण पहचान नहीं पाते हैं। तो बाप खुद कहते हैं कि बच्चे, ये तो तुम कहते थे भक्ति मार्ग में कि ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। क्या? अगर पिछले जन्मों में राजा महाराजा भी तुम बच्चे बन करके बैठे तो भी क्या कहते थे? ये राजा ही हैं, ये सारा सब कुछ किसका दिया हुआ है? ईश्वर ने हमको ये राजा ही दी। अगर ईश्वर का दिया हुआ है तो किसका हुआ है?
ईश्वर का दिया हुआ है तो ईश्वर का ही हुआ ना, कि किसी और का हुआ? तो तुम बच्चे ट्रस्टी बन गए। अगर विचार की बात करें, और वही बात बाबा अभी भी कहते हैं कि ऐसे ही समझो कि हम शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। चाहे मिनी मधुबन में खाते हैं, चाहे घर में खाते हैं, कहाँ से खाते हैं? शिव बाबा के खजाने से खाते हैं, पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब भी बाबा यही बात कहते हैं, कोई दूसरी नई बात तो नहीं कहते हैं। और फिर कहते हैं कि हाँ, अभी शिव बाबा मौजूद है। मौजूद माने हाजिर नाजिर है। नाजिर माने नजर के सामने है, और सभी उनका ही है। उनका क्यों कह दिया? ब्रह्मा के तन में बोल रहा था तो दूर क्यों कर दिया? सभी उनका ही है। ये क्यों नहीं कहा मेरा ही है? हैं? हाँ, उनका ही है। इसका मतलब जिस तन में बोला उनका नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। किनका है? जो भविष्य में आने वाला पार्ट है। ये मुरली कब की है? 64 की है। तो 64 में इशारा किया उनका है, माने किनका? किधर इशारा किया? 76 में जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है उसके लिए कहा उनका ही है। हम अभी ट्रस्टी हैं, है तो सब बाबा का ना। तो देखो, ऐसे समझने से सारा ममत्व मिट जाता है। काहे से? हैं? मम माने मेरा, ममत्व माना मेरेपन का सारा भान खत्म हो जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते तो है ना, किसको बच्चा पैदा हो तो बोलेगा हाँ ईश्वर ने कृपा की है, ईश्वर ने बच्चा दिया है, उसी की सारी मिल्कियत है। आगे बच्चा चला जाता था तो कितना रोते पीटते थे। अभी तो बाप कहते हैं तुम ट्रस्टी हो, तुम ट्रस्टियों को कोई भी रोने पीटने की दरकार नहीं है। अभी सब कुछ उसे ईश्वर की दी हुई अमानत समझ करके, ट्रस्टी समझ करके, अपने घर में भी बैले बैठे हो तो भी ऐसे समझो। कैसे हैं? हम इस सब के मालिक नहीं हैं, या हमारा जो बच्चा पैदा हुआ है घर में, वो बच्चा भी उस मिल्कियत का मालिक नहीं है। क्या है? हम ट्रस्टी हैं। ऐसे समझो, हम तो शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। भावना की बात हुई ना। भावना दिमाग से निकलती है कि दिल से निकलती है? हैं? दिल से निकलती है। तो सब कुछ शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। क्या? तो क्या रिजल्ट होगा? ऐसे अगर समझेंगे कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा?
अरे भंडारे के बारे में कुछ बोला है? हैं? शिव बाबा के भंडारे के बारे में बोला है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। दुनिया में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चौं दिस काल फिरे। क्या कवियों ने लिखा है ना, प्रसिद्ध कवियों ने लिखा है। क्या क्या लिखा है? ऐसो जोग परे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चौं दिस काल फिरे। तो दुनिया वालों की हालत क्या होगी जब बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी मल्टी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी वाली, हैं कि नहीं? अभी तो इंडिया में भी है और विदेशों में तो सैकड़ों सैकड़ों मार की बनाई के रखी है। और बड़े बड़े शहरों में तो कितनी पब्लिक उनमें रहती है। बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो बिल्डिंगों का क्या हाल होगा? हैं? ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी। अच्छा उन्दी से काल फिरे तो भी हम कहाँ से खाएंगे? हैं? अगर ऐसी भावना रखेंगे कि जो कुछ है सब शिव बाबा का है, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि दुनिया वालों को भले भारत में तो खास अकाल पड़ेगा, है ऐसा अकाल पड़ेगा कि रोटी के एक एक निवाले के लिए लोग तरस जाएंगे। नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी। अभी भी रुपए की कीमत क्या हो रही है? घटती जा रही है दिन पर दिन। नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी और पानी की भी बूंद नहीं मिलेगी। जैसे इस्लामियों ने बेकदरी की है संगम युग में शिव बाबा की मुरली की। बेकदरी की या कदर की? बेकदरी की। ये शिव बाबा का ज्ञान भी ज्ञान जल है ना, है? जल ही जीवन है ना। दुनिया में तो समझते हैं ये शरीर का जीवन, उसके लिए ये स्थूल जल है, ये जल ही जीवन है। और यहाँ आत्मा के जो 84 जन्म हैं, उन 84 जन्मों में भी जो भी जीवन जिएंगे, अभी जो ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान के आधार पर ही हमारा ऊंचे से ऊंचे जीवन बनेगा। तो ऐसे ही समझना है, हम शिव बाबा के भंडारे सिखाते हैं। कभी कभी बाबा से सिर्फ राय पूछते हैं कि बाबा हमारे से कोई भूल तो नहीं हुई? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं। हमारे से कोई विकर्म तो नहीं हो जाते हैं? क्या नहीं हो जाते? विकर्म। विकर्म माने जो बाबा ने कर्म हमको सिखाए हैं, सिखाई है कि नहीं? कर्म अकर्म विकर्म की गति कौन सिखाता है? मनुष्य तो नहीं सिखा सकते। ये तो भगवान ही आकर के सिखाते हैं कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा और कैसा कर्म करने से अकर्म बनते हैं। है? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? क्या क्या कि हम कर्म करें कर्म इंद्रियों से, लेकिन अकर्म हो जाए। न विकर्म माने पाप कर्म बने और न पुण्य कर्म बने। कैसी स्टेज हो जाए? अरे बाप आया हुआ है तो बाप हमको आप समान बनाने आया है कि नहीं है? तो बाप जब आता है तो बाप जिस तन में भी आता है वो तन भी बाप की स्टेज को प्राप्त करता है या नहीं करता है? हैं?
गीता में क्या लिखा है? नादत्ते कस्यचित् पापम, नादत्ते, पाप का उल्टा सुकृतम विभो। क्या? भगवान न पुण्य लेता है और न पाप लेता है, न अपने लेता है न दूसरे के लेता है। ये किसके लिए कहा? भगवान के लिए कहा ना। लेकिन क्या ये बात भगवान के लिए ही लागू होगी हमेशा, या जो आत्मिक स्थिति में बच्चे सदैव के लिए टिक जाएंगे उनके लिए भी लागू होगी? नहीं होगी। वो बच्चे भी नंबरवार बाप समान बनेंगे, आगे या पीछे। तो जब ऐसी स्टेज बच्चों की बनेगी तब ही दुनिया का लास्ट विनाश होगा। जो भी गीता में बोला है, क्या? जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति होता है वो सारे दुनिया की हत्या कर दे, फिर भी उसके ऊपर पाप नहीं लगता है। तो ये कर्मों की गति किसने सिखाई है? अगर पाप लग जाएगा तो पाप इसी दुनिया में भोगना पड़ेगा या सतयुग में भोगेंगे? इसी दुनिया में भोगना पड़े तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं? और अगर पुण्य बनेगा तो भी पुण्य का फल जो सुख मिलना चाहिए वो कहाँ भोगेंगे? है इसी दुनिया में भोगना पड़ेगा। तो बाप के घर में जाने में नंबर पीछे हो जाएगा कि आगे हो जाएगा? है इस दुनिया में रह करके हम सुख भोगने की इच्छा करें तो टाइम वेस्ट होगा या टाइम सफल होगा? है वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा नंबर परमधाम जाने में पीछे हो जाएगा। जितना पीछे नंबर होगा उतना ही हम पीछे की दुनिया में आएंगे। नई दुनिया में आएंगे या पुरानी दुनिया में? पुरानी दुनिया में आएंगे। अगर आगे आगे परमधाम जावेंगे, बाप के साथ परमधाम जावेंगे, ऐसी स्टेज बनावेंगे तो इस नई दुनिया में जब आवेंगे तो पहले आवेंगे या बाद में? पहले आवेंगे। पहले आने वाले ज्यादा सुखी होते हैं या इस दुनिया में कलयुग के अंत में आने वाले ज्यादा सुखी होते हैं? जो पहले आएंगे वो ज्यादा मौज में रहेंगे। जितनी ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देर में आवेंगे उतना ही ज्यादा दुखी होंगे। तो देखो, हमारे से कोई विकर्म तो नहीं होता है, पूछते हैं बच्चे। विकर्म होना तो खराब बात हो गई। विकर्म माने जो बाप ने कर्म बताए हैं उन कर्मों के विपरीत कर्म। क्या बाप ने क्या कर्म बताए हैं? क्या कर्म बताए हैं? अरे बाप ने जो कर्म बताए हैं वो याद नहीं है? अरे बोलने के लिए क्या बताया? धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, बताया कि नहीं? वाचा से भी कर्म हुआ ना। वाचा भी, जो जिव्या है वो भी इंद्रिय है ना। तो इस प्रकार के ढेर कर्मों की गति बताई है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं कर। और वो कर्म जो हैं सभी के लिए बताए, चाहे बूढ़े हो, चाहे नौजवान हो, और चाहे क्या बच्चे हो। जो बच्चे हैं उनको भी श्रीमत बाप की मिल रही है या नहीं मिल रही है? हैं? मिल तो रही है, लेकिन कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। अगर मानते हैं तो श्रीमत के अनुकूल चलेंगे या विपरीत चलेंगे? है श्रीमत के अनुकूल ही चलेंगे। और नहीं मानते हैं तो क्या होगा? श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे। जैसे बच्चों को क्या कहा? खास
डॉगली पढ़ाई क्या करना है? नहीं पढ़नी है। और गॉडली पढ़ाई जरूर पढ़नी, क्योंकि डॉगली पढ़ाई जो है वो डॉग एंड विचेस, कुत्ता कुरिया जो कर्म करने में ज्यादा रस लेते हैं, वो शरीर का रस लेते हैं या आत्मा का रस लेते हैं? शरीर का रस लेते हैं। और यहाँ पढ़ाई कौन सी है? यहाँ आत्मा की पढ़ाई है। तो जो आत्मा की पढ़ाई है उसका कनेक्शन कितने जन्म से है? भविष्य के 84 जन्म से कनेक्शन है। और शरीर की पढ़ाई का, जिसे डॉगली पढ़ाई कहा, 1 जन्म से कनेक्शन। मान लो LLB किया या किसी ने वकालत पास कर ली, तो 1 जन्म के लिए प्राप्ति होगी उस पढ़ाई से या जन्म जन्मांतर की होगी? 1 ही जन्म की प्राप्ति होगी। और वो भी कोई गारंटी है? बहुत से वकील वकालत करते हैं, वकालत आज की दुनिया में नहीं कर पाते, चवन्नी भी नहीं कमा पाते, किसी बड़े वकील के अंडर में रहना पड़ता है और बड़े वकील के अंडर में रह करके उसकी बातें सुननी पड़ती हैं, तो वो 1 पैसा नहीं देता, तो परेशान होकर के छोड़ देते हैं, कहते हैं कोई दूसरा धंधा करेंगे। ऐसे होता है कि नहीं? ऐसा होता है। डॉक्टर का भी ऐसे ही होता है, इंजीनियर्स का भी ऐसे। इंजीनियरिंग पढ़ तो ले, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं ले पाया। तो लौकिक पढ़ाई, जिसे बाबा ने डॉगली पढ़ाई कहा, वो सिर्फ डॉग एंड विचेस का मजा दिलाएगी। क्या? अल्पकाल के लिए कि सदाकाल के लिए? अल्पकाल के लिए। और जो शिव बाबा की पढ़ाई है वो कितने जन्म के लिए मौज दिलाएगी? गारंटेड है। गारंटेड कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। और कैसी मौज? आज की दुनिया का जो इंद्रियों का सुख है वो कितनी देर का है? ऊंचे से ऊंचा जो सुख समझते हैं लोग, जिसके लिए मरते हैं। द्वापर कलयुग में राजाएं बड़े बड़े उस सुख के लिए मरते रहे। मुसलमानों को जो आकर्षण हुआ है इंडिया का, वो धन संपत्ति के लिए आकर्षण हुआ था ना। वो धन संपत्ति किस लिए इकट्ठी करते हैं इतनी? कुछ मौज मनाने का दिल में रहता है या नहीं? अरे इंडिया में जाएंगे, किसी राजा को हराएंगे तो रानियां सब तो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी, सब दास दासियां बन जाएंगी। ऐसे ऐसे बुद्धि में बड़े बड़े राजाओं के भी रहता है ना। तो वो जो कमाई करते हैं वो तो कुत्ते कुतियों की कमाई है, अल्पकाल की। आज की दुनिया में वो सुख है कितनी देर का है, जिसे बहुत ऊंचा सुख समझते हैं, स्वर्ग में चले गए। क्या? कितनी देर का है? क्षण भंगुर, 5-10 मिनट, बस खलास। फिर वही दुनिया का झंझट, गोरख धंधा। कौन सा धंधा? गौओं की रक्षा का धंधा, गोरख धंधा। कितनी मेहनत 24 घंटे की और प्राप्ति बहुत थोड़े समय की। और बाबा जो सुख देते हैं 21 जन्मों का, 2500 वर्ष तक गारंटेड, वो सुख है श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख है। क्या श्रेष्ठ इंद्रियां कौन सी होती हैं? ज्ञान इंद्रियां। जो ज्ञान इंद्रियों का सुख है वो 24 घंटे का सुख है। क्या राधा कृष्ण क्या करेंगे वहां सतयुग में? क्या करेंगे? क्या करते हुए सीढ़ी के वो लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या करते हुए दिखाया है? क्या मौज करेंगे? कायदे अनुसार मौज करेंगे या बेकायदे अनुसार मौज करेंगे? कायदे अनुसार। क्या बताया कायदा? कायदा क्या बताया? अरे कायदा बता दिया है, 84 जन्म में पतित होना है या नहीं होना है।
पतित तो होना है, ये तो कायदा है, ये कायदा है पतित होना। नीचे गिरना है कि आत्मा को नहीं है? अरे पहले ही जन्म से आत्मा नीचे गिरना शुरू होती है या नहीं होती है? क्यों गिरती है? क्योंकि सुख भोगते हैं तो आत्मा नीचे गिरती है। तो जो सुख भोगते हैं वो सुख उनका स्थायी होता है कि क्षणभंगुर होता है? स्थायी सुख होता है। कैसा स्थायी? रात्रि में नींद भी करने की दरकार नहीं। और यहाँ तो 10-5 मिनट में इतने थक जाते हैं कि एकदम सो के अलग पता ही नहीं कहाँ पहुंच गए। कुंभकर्ण भी इतना गहरी नींद नहीं सोता होगा। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको अविनाशी सुख देता हूं। क्या? 21 जन्म की तो पक्की गारंटी है कि तुमको अविनाशी सुख मिलता है, अविनाशी मौज में रहते हो। और उसके बाद 63 जन्म भी 21 जन्म के आधार पर जैसा जैसा जिस जन्म में पुरुषार्थ करते हो वैसी वैसी प्राप्ति होती रहती। सबको एक जैसी प्राप्ति होती है सुख की? है नहीं होती। तो बोला तुम अभी समझो कि हम ट्रस्टी हैं, इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं है। क्या? ट्रस्टी बन करके रहेंगे तो मौज ही मौज में रहेंगे। तो बाबा राय पूछते हैं बच्चों की, कौन सा सुख पसंद है? डॉगली सुख पसंद है या गॉडली सुख पसंद है? गॉडली सुख लेना चाहिए ना। गॉड तो ऊंचे से ऊंचा है, वो जितना सुख का वर्षा देगा उतना बड़ा सुख का वर्षा तो कोई नहीं दे सकता। ये सहज तो है ना बच्चे? क्या है? ये ईश्वरीय सुख लेना, अविनाशी सुख लेना, ये सहज है या कठिन है? कठिन है? कितना सहज है। क्योंकि बाप कहते हैं मैं तो दाता हूं ना। है? लौकिक बाप दाता होते हैं या इच्छा करते हैं बच्चा बड़ा हो जाएगा हम बुढ़े हो जाएंगे? दाता होते हैं कि लेता होते हैं? हैं? लेता होते हैं। अम्मा भी यही अच्छा करेगी, बप्पा भी यही अच्छा करेगा कि बच्चा बड़ा होगा तो हमको देगा। कि दाता होते हैं? हैं? भले उत्तराधिकार में कुछ देते हैं लेकिन देने के पीछे भी उनकी आस क्या रहती है? लेने की आस रहती है या देने की आस रहती है? लेने की आस रहती है। तो मैं कहता हूं कि मैं दाता हूं और भले दाता हूं, फिर भी मैं कोई सन्यासी उदासी तो नहीं हूं। क्या है? अरे दाता हूं, लेता नहीं हूं, फिर भी मैं कोई सन्यासी उदासी हूं क्या? साधु सन्यासी हूं? है? नहीं, साधु सन्यासी नहीं हूं। क्या हूं फिर? मैं तो गृहस्थी हूं। और हद का गृहस्थी हूं या बेहद का गृहस्थी हूं? बेहद का गृहस्थी हूं। मुझे तो यहाँ कोई घर घाट नहीं बनाना है, हूं तो गृहस्थी, लेकिन इस दुनिया में मुझे कोई अपना घर नहीं बनाना है। अरे यहाँ घर नहीं बनाता है? हा? कोई कहेगा कंपिल में इतना बड़ा घर बनाया है, दिल्ली में इतना बड़ा घर बनाया है, ये किसने बनाया? है? नहीं बनाता हूं। अरे बनाता हूं कि नहीं बनाता हूं? माउंट आबू में इतने घर बन रहे हैं बेसिक से लेकर के, और आगे चल के एडवांस तक भी बनते रहेंगे। किसके लिए बनाते हैं? हाँ, मैं अपनी आस नहीं रखता हूं कि मैं उनमें बैठ करके रहूंगा।
मुझे कोई फ्लैट बैलेट में तो रहना नहीं है, और न यहाँ बैठ करके मुझे कोई जमींदारी बनानी है कि मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ, 500 करोड़ एकड़ का जमींदार हूँ, या मुझे कोई मकान बनाना है। ये तो बात बच्चे भी जानते हैं क्या, कि बाबा कोई आस लेकर के नहीं आया है। हम बच्चों से कोई भी आस लेकर के नहीं आया है। बरोबर बच्चे भी जानते हैं कि बाबा को भी जाना है और बाबा के साथ बच्चों को भी जाना है। हम जा रहे हैं क्योंकि वो झाड़ तो हमारे सामने है ना। कौन सा? मनुष्य सृष्टि का झाड़ हमारे सामने है ना। उसमें अंत में क्या दिखाया है? मनुष्य सृष्टि के झाड़ में अंत में ऊपर क्या दिखाया है? दिखाया है ना। क्या दिखाया? कि एटम बम बने हुए पड़े हैं और उन एटम बमों में सारी दुनिया भस्मीभूत हो जाएगी। अभी बच्चों के लिए तो 1 सेकंड की बात है। किस बात में है? मन बुद्धि को आत्मा कहते हैं ना। मन बुद्धि से 1 सेकंड में परमधाम वासी बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? है? इस दुनिया को छोड़ करके परमधाम वासी बनने में कितना लगता है टाइम? है? 1 सेकंड लगता है। देखते हैं ना। तो जैसे कि तुम्हारा घर, आत्मा का घर नजदीक है या दूर है? 1 सेकंड में चले जाते हैं तो नजदीक हुआ या दूर हुआ? नजदीक है। ज्ञान भी ऐसा कहता है कि हमारा घर बहुत नजदीक है। क्या दूर है कि नजदीक है? बहुत नजदीक है। तो बाप बच्चों को बहुत ही अच्छी राय, बहुत अच्छी श्रीमत देते हैं कि घर में बैठे भी ऐसे ही कहो कि हम तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, सब कुछ बाबा का है ना। तो उसमें तुम्हारी आसक्ति नहीं रहेगी। क्या भावना रखने में आसक्ति नहीं रहेगी? हैं? ये सब कुछ बाबा का है। आसक्ति जब नहीं रहेगी तो जब घर जाने का टाइम आएगा तो लंबा टाइम लगेगा या जल्दी से पहुंचेंगे? हैं? नंबर पीछे लगाएंगे या नंबर आगे लगाएंगे? हैं? आगे लगाएंगे। लेकिन माताएं बोल रही हैं आगे लगाएंगे। लेकिन ज्यादा आसक्ति किसको होती है? घर घाट में बाल बच्चों में किसको आसक्ति होती है? हैं? माताओं को ही बहुत होती है। तो जानते तो हैं अभी हमको वापस जाना है, यहाँ तो कुछ नहीं छोड़ना है। अरे वापस जाना है और यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है? यहाँ कुछ नहीं छोड़ना है, हैं? मन बुद्धि से जाना है इसलिए यहाँ कुछ नहीं छोड़ना है। अरे ये घर है, ये जमीन, ये जायदाद, ये कारखाने, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब ले जाएंगे परमधाम। है? इसका मतलब ये हुआ यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ना है कि मतलब है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब भस्मीभूत हो जाना है। अब हमने जो कमाई की है वो कितने जन्मों की कमाई की है? 21 जन्मों की परफेक्ट कमाई की है और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी कमाई हुई है। उसे हम छोड़ के नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे या छोड़ के जाएंगे? लेके जाएंगे।
तो जो कुछ भी कखपन है, ये सारा कखपन उनका है क्या? अरे जो कुछ भी है किसका है? हैं? अरे किसका है? कखपन माने क्या? अरे कोई पहलवान है तो उसका कखपन क्या हुआ? है? अरे शक्तिशाली जो शरीर है वो कखपन है या लखपति पदमपति है? हैं? अरे स्वास्थ्य आज है और कल नहीं रहेगा। चीन जैसे देशों ने तो कितने कीटाणु बम बनाए रखे हैं। किसी देश में एक भी बम फेंक दिया तो कितना भी शक्तिशाली हो, क्या हाल हो जाएगा? हैं? क्या हाल हो जाएगा? अरे कीटाणु क्या करेंगे? कीटाणु बीमारी फैलाए देंगे। ये सब कखपन है। चाहे कितना भी शक्तिशाली शरीर हो, चाहे कितना भी सुंदर चेहरा मोहरा हो, अगर कखपन नहीं समझा तो क्या हो जाएगा? लखपति बन जाएंगे? हैं? दमदार बन जाएंगे? नहीं बनेंगे कि बनेंगे? नहीं बनेंगे, सब स्वाहा हो जाएगा। तो समझो कि वो करनी घोर बन करके आया हुआ है। कौन? जो सब कुछ उनका है वो क्या बन करके अब आया है? हैं? करनी घोर ब्राह्मण होते हैं ना, कोई मरने वाला होता है तो क्या कह के जाते हैं? मेरे जो कपड़े बपड़े हैं, जो भी सोना वोना है, उसको क्या करना है? वो सब किसको दे देना है? करनी और ब्राह्मण को दे देना। तो जिनका है गोया वो अभी आकर तुम्हारा ममत्व मिटाते हैं। क्या सब मरने वाले हैं क्या? अरे मरने वाले हैं कि जिंदा रहेंगे? है? अरे सब मरने वाले हैं कि जिंदा रहेंगे? 500-700 करोड़ की दुनिया 4.5 लाख को छोड़ करके सब मरने वाले हैं शरीर से, और जो 4.5 लाख बचेंगे वो भी देह अभिमान से मरने वाले हैं कि जिंदा रह जाएंगे देहभान में? वो भी देहभान से मरेंगे। तो सब मरने वाले हैं। इसलिए बाप पहले से ही ममत्व मिटाते हैं। ये युक्ति हम बताते हैं। क्या युक्ति बताई? आज की मुरली में युक्ति बताई ना ममत्व मिटाने की, है? अरे जो गीता ज्ञान भगवान आकर के देते हैं उसका लक्ष्य क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह ममत्व सब मिट जाए। सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज बन जाए, इतना प्यार एक में समा जाए। तो बाप आकर के ममत्व मिटाते हैं। तो ऐसा करने से तुम बाप के वारिस बनने के अधिकारी बन जाते हो। किस बात के अधिकारी? वारिस। किस बात के वारिस हैं? अरे किस बात के वारिस बन जाते हो? अरे बाप आकर के क्या देता है उत्तराधिकार में? है? ज्ञान धन देता है सिर्फ, है? अरे बाप आकर के सुख शांति का वर्षा देता है, और एक जन्म का देता है कि जन्मांतर का देता है? जन्म जन्मांतर का आत्मा का सुख देता है। मान लो द्वापर कलयुग में कोई राजा बने या महाराजा भी बने
और कोई विदेशियों ने आकर के आक्रमण कर दिया, करते हैं कि नहीं? तो दुख, उनसे लड़ाई लड़ेंगे, खून बहाएंगे तो दुखी होंगे या सुखी होंगे? हैं? दुखी होंगे, सुखी होंगे? एक बात नहीं बताएंगे, क्या होंगे? दुखी होंगे। नहीं, जो भी राजाएं होते हैं, जो समझते हैं सब कुछ ही ईश्वर का दिया हुआ है, तो वो देश की रक्षा में लगाते हैं या स्वार्थ के लिए लगाते हैं? हैं? जब दुश्मन आक्रमण करेगा तो देश की रक्षा नहीं करेंगे। और जो देश के रक्षक होते हैं, योद्धा होते हैं, वो अंदर कौन सी भावना रख करके लड़ते हैं? हैं? अगर मर जाऊंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, अगर जिंदा रहूंगा तो पृथ्वी का राज्य करूंगा। गीता में क्या आया है? भगवान ने अर्जुन को क्या कहा है? जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तू जिंदा रहेगा तो पृथ्वी का राज्य करेगा, युद्ध कर। अगर मर गया तो भी स्वर्ग में जाएगा। कैसे? अभी जो ब्राह्मण बैठे हैं, अगर शरीर से मर गए, माया से युद्ध करते करते मान लो बेहद की मृत्यु हो गई। बेहद की मृत्यु मालूम है क्या होती है? क्या है? बाप के बच्चे बने, निश्चय बुद्धि बने, तो बेहद के बच्चे बने ना, हैं? निश्चय बुद्धि बने माने बच्चे बने, और माया ने युद्ध करके हरा दिया। माया युद्ध करती है कि नहीं? करती है। जो मायावी हैं वो युद्ध करते हैं। जो मायावी हैं वो हिंसक युद्ध करते हैं या अहिंसक युद्ध करते हैं? हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी है, शूटिंग हो रही है। यहाँ भी मायावी है, चाहे स्त्रियां हो, चाहे कन्याएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कुमार हो, उनमें भी कोई कोई मायावी हैं। कैसे? अरे बाबा कहते हैं क्या कहते हैं माया से युद्ध के बारे में? अरे बाबा का कोई डायरेक्शन है या नहीं है? हैं? बाबा का डायरेक्शन है मुख्य, बाहुबल नहीं चलाना है। क्या? हिंसा नहीं करनी है। इंद्रियों से हिंसा करनी है या अहिंसक बनना है? हैं? अहिंसक बनना है। लेकिन पुरुष क्या करते हैं? पुरुषों को क्या बोला? ऐसा पुरुष दुर्योधन दुशासन बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ा, सब दुर्योधन दुशासन है। हाँ, परसेंटेज में होंगे या सब एक जैसे होंगे? परसेंटेज में तो होते ही है। तो सब दुर्योधन दुशासन है। वो दुर्योधन दुशासन जब इंद्रियों से माया के युद्ध में शरीक हो जाते हैं तो दुर्योधन दुशासन बनते हैं या नहीं बनते हैं? दुष्ट युद्ध करते हैं अबलाओं के साथ या नहीं करते हैं? हैं? दुष्ट युद्ध करते हैं, उनकी इच्छा के अनुकूल चलते हैं या जबरदस्ती करते हैं? क्या करते हैं? जोश आता है तो मनमानी चाल चलते हैं। इसलिए बोला कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। और कन्याएं, माताएं, उनके लिए नहीं बोला कि सब सूपन खा पूतन है। हाँ, कोई कोई होती है। तो माया के युद्ध में जब युद्ध करते करते हार जाते हैं, मान लो कोई माता है और वो बांधेली है,
मोस्टली माताएं बांधेली होती हैं, ज्ञान में चलते चलते भी बांधेली होती हैं। तो जो बांधेली माताएं हैं वो बेचारी बाबा को ज्यादा याद कर सकती हैं कि कम याद करेंगी? हैं? ज्यादा याद करती हैं। बाबा ने तो बता ही दिया, तुम्हारे हाथ पांव बांध करके जबरदस्ती तुम्हारे साथ वो विकार भोगे तो तुम्हारा कोई पाप नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में रहने वाली माताएं अगर मन बुद्धि रूपी आत्मा को बाप के पास उड़ाई देती हैं और शरीर से जैसे मुर्दा हो जाती है, तो उनका पाप कर्म बनता है? हैं? नहीं बनता है। युद्ध में जीतती है या हार जाती है? हैं? जीत जावेंगी। क्यों? कि कोई भी कर्म करें, अगर मन बुद्धि कर्म करते कर्मेंद्रियों से बाप की याद में रहने की अभ्यासी बन जाएगी तो इंद्रियां अपना रस भोगेंगी या नहीं भोगेंगी? हैं? नहीं भोग सकती, तो उनका पाप भी नहीं बनता। तो वो माया के युद्ध में मोस्टली विजयी हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा है कि मैं स्वर्ग का द्वार किसके द्वारा खुलवाता हूं? कन्याओं माताओं के द्वारा खुलवाता हूं। क्योंकि वो माया के युद्ध में अगर ठान लें तो विजयी हो सकती है। और पुरुष है, पुरुष कहेंगे तेरे की नहीं तो क्या इस जन्म में हमें शरीर मिला है कि हम माया के युद्ध में विजयी हो ही नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम देवान में क्यों आते हो? क्यों समझते हो कि हम पुरुष हैं? क्या समझो? हम तो आत्मा है, न स्त्री है न पुरुष है। तो माया के युद्ध में जब मनमानी करते हैं, विदेशियों की तरह आक्रामक बनते हैं तो हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? तो भी स्वर्ग में जाएंगे तो, लेकिन प्रजा वर्ग में जाएंगे या राजा वर्ग में जाएंगे? प्रजा में चले जाते हैं। माया के युद्ध में युद्ध करते करते गृहस्थ जीवन में युद्ध तो होता है कि नहीं होता है? होता है। तो युद्ध करते करते अगर हार भी जाएंगे तो भी स्वर्ग में जाएंगे, और अगर जीत गए तो यही विश्व के मालिक बनेंगे। क्या? जो 500-700 करोड़ की दुनिया होगी अंतिम विनाश में, वो सारी दुनिया झुक जाएगी या हमारा सामना करेगी? सारी दुनिया झुक जाएगी। उनके दिलों पर राज्य करेंगे या बाहुबल का राज्य करेंगे? हैं? पुलिसिया राज्य करेंगे? हैं? दिलों पर राज्य करेंगे। तो ईश्वर के बच्चे ईश्वर समान हुए या हिंसक हुए? हैं? अहिंसक हुए। तो बाबा ने कहा बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं। कहते हैं सब कुछ बाबा का है। और फिर हम जानते हैं कि अभी हमको वापस जाना है, ये युक्ति हम बताते हैं। तो ऐसा करने से तुम वारिस बनने के अधिकारी बन जाते हो। किस तरह के वारिस हैं? स्थूल धन संपत्ति के वारिस नहीं, मकान दुकान कारखाने के वारिस नहीं, काहे के वारिस बन जाते हो? अरे बाप आकर के कोई वर्षा देते हैं कि नहीं? बेहद का क्या वर्षा देते हैं? सुख और शांति का वर्षा देते हैं। लौकिक बाप कारखाना देंगे, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग दे देंगे,
बहुत पढ़ा लिखा करके ऊंचा ऑफिसर बना देंगे, जमींदारी भी दे देंगे, लेकिन ये गारंटी देते हैं कि तुमको सुख ही सुख देंगे, है? ये सब देने के बावजूद भी तुम कभी दुखी नहीं होंगे, ऐसा भरोसा देते हैं क्या? नहीं देते हैं। और बाप, बेहद का बाप तुमको बेहद की बादशाही का भरोसा देते हैं, जहां इसी जन्म में तुम सुखी रहेंगे, भले दुनिया का विनाश होता रहे, उसमें भी तुम सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे? मुसलमान लोग भी क्या मानते हैं इस बात में, हैं? कयामत के समय जो खुदा के बंदे होंगे वो बहुत मौज में रहेंगे। और बाबा भी कहते हैं संगम युग है मौजों का युग, अभी मौज नहीं मनाई तो फिर जन्म जन्मांतर मौज नहीं मना सकेंगे। बच्चे ये भी जानते हैं कि हम अपनी राजधानी स्थापन करने में हमको कोई बहुत खर्चा नहीं लगता है क्या? हम दिल्ली में इतनी बड़ी राजधानी स्थापन करेंगे जो सारे विश्व के कंट्रोल में स्थान होगी, लेकिन क्या कहा? उसमें बहुत खर्चा थोड़े ही होता है, कुछ भी नहीं। क्या खर्चा होता है? हाँ, थोड़ा कुछ यहाँ घर बनाएगा, कोई मिलिट्री का खर्चा है क्या? नहीं। कोई तोपों बंदूकों का खर्चा है क्या कुछ राजधानी बनाने में? वो राजाएं तो हुए द्वापर कलयुग में, राजधानी बनाते थे तो डर रहता था ना कोई आक्रमण कर दे, तो तोपें बंदूकें बना के असला रखते थे कि नहीं? ढेर सारा रखते थे। मिलिट्री का तुम बच्चों को पता है? मिलिट्री में आजकल गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है? गवर्नमेंट की जो आमदनी होती है उतना उसका कितना परसेंटेज मिलिट्री खा जाती है? नहीं मालूम? 50% से भी जास्ती मिलिट्री खा जाती है। देश की सुरक्षा में 50% से भी ज्यादा लगा देते हैं, अरबों होते हैं। और उसके एवज में तुम्हारा कुछ भी खर्चा नहीं है। क्या? वो अरबों खरबों खर्चा करते हैं और तुम अपनी राजधानी बनाने में कुछ भी खर्चा नहीं इतना करते, ऐसे ही कहेंगे। उनके भेंट में नाटे पैनी, और हम देखो वो तो कोई एक देश की राजधानी बनाते हैं। द्वापर युग में कलयुग में एक स्टेट के राजा बनते थे, एक एरिया के राजा बनते थे या महाराजा कहे जाते थे, हैं? जैसे झांसी के राजा का नाम क्या था? हैं? नहीं मालूम? गंगाधर राव। छोटा सा स्टेट भी नहीं था। आज के मुकाबले एक गांव ही कहेंगे। और तुम क्या लेते हो? हैं? तुम सारे विश्व की राजा ही लेते हो, सारे विश्व के कंट्रोलर बनते हो। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करके ऐसे ऐसे अपन को आप ही बहलाते रहना है। अच्छा, बहलाना और प्रैक्टिकल में अंतर होता है कि नहीं?
अंदर होता है। तो बहलाते रहे या प्रैक्टिकल में करके दिखाएं, है? लेकिन ये नियम है, पहले संकल्पों में बात आती है या पहले प्रैक्टिकल में होता है? पहले संकल्पों में होता है। संकल्पों का बीज अगर परिपक्व होगा, उस बीज में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, बीज प्रतिभाशाली होगा, तो उसके जो संकल्प रूपी झाड़ तैयार होगा वो पावरफुल बनेगा या कच्चा बनेगा? फल अच्छे देगा या घटिया किस्म के छोटे छोटे देगा? अच्छे फल देगा। तो ऐसे ऐसे बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। उसको ही कहा जाता है विचार सागर मंथन कर अपनी आत्मा को बहलाते रहना है। क्या संगम में क्या करना है? हैं? संगम युग में अच्छे अच्छे संकल्प करके अपनी आत्मा के अंदर अच्छे संकल्पों का बीज डालना है या नेगेटिव संकल्पों का बीज डालना है? पॉजिटिव संकल्प, श्रीमत के अनुकूल संकल्पों का बीज डालते रहना। तो अपन को बहलाना है। ओहो बाबा कितना रमतू रमजबाज रांझू है, बिगर कुछ खर्चे के, न कोई मिलिट्री न कोई बातचीत, और पांडव गवर्नमेंट बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट, और कितना युक्ति से बच्चों को विश्व का मालिक बनाने की राय दे देते हैं। कितनी भारी मत देते हैं। वंडरफुल बात है ना। अच्छा, ओम शांति।